रोजगार विद शिवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, माउंट एटना क्या है? ऑप्शन ए पर्वत है, ऑप्शन बी पर्वत शिखर, ऑप्शन सी ज्वालामुखी या फिर ऑप्शन डी पठार। अब माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी है। ये यूनेस्को धरोहर में शामिल है और ये कहाँ पर है? ये यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप में कहाँ पर है? यूरोप के इटली में सिसिली द्वीप पर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा था? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहा किस अवसर पर, कहाँ पर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ऑप्शन बी अगस्त घोषणा में, या फिर ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में, या ऑप्शन डी दांडी यात्रा में। इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? इन्होंने किया था अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, उसमें कहा था इन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? ऑप्शन ए कोल्चिसिन, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी हार्मोन्स, या फिर ऑप्शन डी शुद्ध लिनोलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हार्मोन्स। आप सोचते होंगे कि बिना बीज के फल जो बनते हैं, जिसमें बीज नहीं होते, वो फल कैसे बनते हैं? तो उनमें भी बिना बीज के फल हार्मोन्स के कारण, क्योंकि हार्मोन्स ही क्रिएट करते हैं, नए फलों को जन्म देते हैं। जैसे बिना बीज के फल कौन कौन से हैं? जैसे केला है, सीडलेस नींबू है, तो इसमें बीज नहीं होते हैं, फिर भी फल लगते हैं। किसके कारण? ये हार्मोन्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1922 क्यों वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन 1922 में चल रहा था, वो क्यों वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए सभी मांगें सरकार ने मान ली, या फिर ऑप्शन बी जनता इसके विरुद्ध हो गई, ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड हो गया, या फिर ऑप्शन डी ये चलाया नहीं जा सका। क्यों गांधी जी ने वापस लिया था असहयोग आंदोलन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चोरी चोरा कांड हो गया था। हुआ क्या था कि गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर पुलिस थाने में आक्रमणकारियों ने आग लगा दी थी। इस घटना से कई पुलिस वालों की जान भी चली गई थी, इसलिए गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उठो जागो का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उठो जागो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या फिर ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, क्या कहा था? उठो जागो तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये आप सभी लोगों के लिए फॉलो हो रहा है, ये कोटेशन है जो आप लोगों के लिए फॉलो हो रहा है कि उठो जागो तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, जब तक आपके सिलेक्शन ना हो जाए। तो किसने कहा था? हमारे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने कहा था। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर वापस लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, ये किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य अहिंसा मेरे ईश्वर हैं। सत्य अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, सत्य अहिंसा पता, सभी को पता होगा। सत्य अहिंसा के पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी जी, बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होता है? ऑप्शन ए लाल रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी हरा, या फिर ऑप्शन डी बैंगनी रंग। इसका सही आंसर है बैंगनी रंग, क्योंकि आपने सुना होगा विविग्योर में सब ऊपर आता है वायलेट, तो सबसे अधिक विचलन होता है वायलेट का, और सबसे विविग्योर, और सबसे लास्ट में आता है आर, तो सबसे कम विचलन होता है रेड का। सबसे ज़्यादा होता है किसका? वायलेट का, यानी बैंगनी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, या फिर ऑप्शन डी 10 दिसंबर।
सभी को पता होगा ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 10 दिसंबर। अब पूछा जाए कि 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 7 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं भारतीय सशस्त्र झंडा सेना दिवस। और 8 दिसंबर को मनाते हैं बोधि दिवस, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, उसको कहते हैं बोधि, ज्ञान की प्राप्ति बोधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए मीथेन के रूप में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन सी तत्वीय कार्बन के रूप में, या फिर ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो CO2 हमारे वातावरण में CO2 गैस घूम रही है, CO2 के कारण ही हमारे पादप भोजन बना पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और उत्सर्जन किसका करते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और CO2 पादप ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षारण को रोकने के लिए पादपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है जिससे कि जंग न पकड़े लोहा, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन बी अनिलन, ऑप्शन बी गैल्वनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी वर्गीकरण। इसका सही आंसर है गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण या जस्तीकरण कुछ भी कह सकते हैं इसको। किस लिए की जाती है, क्योंकि गेहूँ में जस्ते पर क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि लोहे पर जंग ना पकड़े, लोहे के पाइप जो कितना पड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं। सीधे बनेंगे और आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। ऑप्शन ए समतल और उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी केवल समतल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल और उत्तल दर्पण से, या फिर ऑप्शन डी केवल अवतल दर्पण से। इसका सही आंसर है समतल और उत्तल दर्पण। क्या हो, समतल और उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए समतल और उत्तल दर्पण में क्या सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है। कार्बन डेटिंग विधि से पता किया तो जो सिंधु सभ्यता है वो कितनी पुरानी सिद्ध हुई। ऑप्शन ए 3500-2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 3000 से 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2500 से 1500 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन डी 1350 से 1750 ईसा पूर्व। बताओ, इसका सही आंसर है 1350 ईसा पूर्व से 1750। 1350 से 1750 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का प्रतिशत सर्वाधिक कम होता है। सबसे कम पूछ रहा है। ऑप्शन ए मृदु इस्पात में, ऑप्शन बी नर्म इस्पात में, ऑप्शन सी कठोर इस्पात, या फिर ऑप्शन डी पिटवा लोहा में। सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम होता है, इसका सही आंसर है पिटवा लोहा। और सबसे अधिक अगर पूछता है तो ये तो सबसे कम पूछ दिया कार्बन का प्रतिशत पिटवा लोहा, तो सबसे अधिक अगर पूछा जाता तो इसका आंसर होता है ढलवां लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण होता है। वायुमंडल में ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, मतलब ओजोन परत जो पतली हो रही है, किसके कारण हो रही है। इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग, क्योंकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, नहीं CFC। कल भी मैंने बताया था क्वेश्चन है, CFC के कारण ओजोन परत पतली हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सोडियम और पोटेशियम किसको बनाए रख, मतलब सोडियम और पोटेशियम का कार्य क्या होता है। शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य किसको बनाए रखना है, मेन कार्य क्या है। सोडियम और पोटेशियम को जरूर लेते रहें। ऑप्शन ए रसाकर्षणीय दाब, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल का स्तर, ऑप्शन सी ग्लूकोज का संतुलन, या फिर रक्तचाप। इसको बोलते हैं रक्तचाप, BP यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बनाए रख, शरीर में सोडियम पोटेशियम का प्रमुख कार्य होता है BP को बनाए रखना है। BP संतुलन यानी रक्तचाप जो होता है उसको संतुलन में रखता है। अगर सोडियम की भी कमी हो गई या पोटेशियम की कमी हो गई तो BP क्या होगा, आपका वेरिएशन करने लगेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायु में मंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में अम्ल वर्षा होती है।
अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा यानी किसकी उपस्थिति में होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति, ऑप्शन बी सीसी के ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी गंधक के ऑक्साइड। इसका सही आंसर है गंधक के ऑक्साइड। गंधक किसे बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। जो हम लोग खेतों में गंधक डालते हैं सल्फर, उसके कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। अब डायरेक्ट सल्फर के कारण नहीं, लेकिन सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। होता क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, SO2 प्लस NO2, ठीक। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजा बन जाता है। इसी के कारण अम्ल वर्षा हो जाती है। इसका सही आंसर है गंधक के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए श्री शैला, ऑप्शन बी कोडाइकनाल, ऑप्शन बी माजुली द्वीप, माजुली है, ऑप्शन सी तूतीकोरन। बताओ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा हो गया? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खगोलज्ञ ने किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी ऊंची खगोलीय वेधशाला बनाई? ऑप्शन ए तवांग, ऑप्शन बी ऊटी, ऑप्शन बी हैनले या फिर डी बंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हैनले। ये है कहाँ हैनले? ये लेह में, लद्दाख में, लेह के निकट है। ये लद्दाख में पड़ती है। लद्दाख, लद्दाख में लेह है, लेह के पास में है हैनले वेधशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत समाज का आधार क्या था? राजपूत समाज का आधार क्या था? ऑप्शन ए दस्तकारी, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी वर्ग या फिर ऑप्शन डी वंश। इसका सही आंसर है राजपूत समाज वंश पर आधारित है। इनका मेन आधार था वंश, वंश को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पादपों में शीर्ष पर्वतों का कारण कौन सा है? ऑप्शन ए प्रकाश अवधि, ऑप्शन बी विकर, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हार्मोन्स। जो ऊंचे लंबे लंबे पौधे होते हैं, तो उसका शीर्ष पर्वत मतलब इतने बढ़ने का क्या कारण है? जो हार्मोन्स के कारण बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अरावली पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी महादेव पहाड़ियों पर, ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला पर या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों पर आर्द्र वन पाए जाते हैं। अब नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं कहाँ? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है कहाँ? ये पड़ती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किस में सम्मिलित थे? यानी भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो कौन सी योजना के तहत हुआ था, पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के तहत, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत, या ऑप्शन सी प्रधानमंत्री एटली का वक्तव्य, या फिर ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। क्या ये सही है? गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 22 का सही है ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर कहाँ मिलते हैं? बताओ। ऑप्शन ए पलानी हिल्स पर, ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स पर, ऑप्शन सी अन्नामलाई हिल्स या फिर ऑप्शन डी मालाबार हिल्स। इसका सही आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी और पश्चिम घाट दोनों के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और अच्छा एक और अच्छा क्वेश्चन, भारत में आपलावी वन कहाँ पाए जाते हैं? आपलावी वन अर्थात मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन को कहा जाता है आपलावी वन को। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंडमान, ऑप्शन बी हिमालय की दक्षिणी ढाल, ऑप्शन सी सुंदरवन, या फिर ऑप्शन डी अरावली पर्वतमाला। इसका सही आंसर है सुंदरवन। सुंदरवन के डेल्टा पर ये आपलावी वन पाए जाते हैं। इनको आपलावी वन या मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। यह वन मुख्य रूप से दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, जहाँ दलदली जगह होगी वहाँ ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध का नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? अवध का नवाब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ही निर्भर रहेगा। कौन सी लड़ाई के बाद? ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी फुल्टा की लड़ाई, ऑप्शन सी प्लासी की लड़ाई, या फिर ऑप्शन डी कासिम बाजार की लड़ाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 में। और ये किस किस के बीच हुआ था? यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगलों तथा नवाबों के बीच लड़ा गया था। लेकिन जीत किसकी हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी इस पर। जब जीत हो गई तो ये लोग सब निर्भर हो गए इस पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रविष्ट किया? भारत में जो द्विशासन है, द्वैध शासन बोलते हैं, किस अधिनियम के तहत आया? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1919 अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी 1931 अधिनियम के तहत, या फिर 1919 अधिनियम के तहत। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम 1919 अधिनियम के तहत प्रवेश किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरू शहर किस लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कोरू शहर पत्तन की सुविधा के लिए, ऑप्शन बी जातीय समस्याएं के लिए, या पर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए, या ज्वालामुखी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है कोरू शहर? कोरू शहर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए जाना जाता है। यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपण किए जाते हैं कोरू शहर से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए गुप्त शासकों की, ऑप्शन बी मौर्य शासकों की, ऑप्शन सी कुषाण वंश की, या फिर ऑप्शन डी चोल राजाओं की। इसका सही आंसर है मौर्य शासकों की, क्योंकि मौर्य शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, इसलिए मौर्य शासकों की प्रमुख राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो आज इसे पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जैसे अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, और शाहजहां का मकबरा दिल्ली में। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो गलत है? इसका सही आंसर है शाहजहां का मकबरा दिल्ली में नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? शाहजहां का मकबरा तो पता है सबको, आगरा में है। शाहजहां का मकबरा कहाँ पर है? आगरा। ये क्वेश्चन गलत है, इस नहीं पूछ रहा है। तो शाहजहां का मकबरा दिल्ली में नहीं है, कहाँ पर है? आगरा में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। VHU के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, या फिर ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। VHU के संस्थापक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने VHU की स्थापना की। VHU की स्थापना कब की गई? 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि के पश्चिदीप सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? यानी दृष्टि का जो पश्चिदीप सिद्धांत है उसे क्या बनाया जाता है, मतलब कहाँ यूज होता है ये सिद्धांत? ऑप्शन ए कैमरे में, ऑप्शन बी पेरिस्कोप में, ऑप्शन सी सिनेमा घर, या फिर ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोस्कोप। ये दृष्टि का पश्चिदीप सिद्धांत किसके आधार पर इसी के आधार पर सिनेमा चलता है, सिनेमा घर में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है?
ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी डीजल या फिर रेडियम। इसका तो सभी को पता होता है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन होता है, यूरेनियम। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 ये नाभिकीय रिएक्टर के ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। जैसे पानी है, पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम होगा या ज़्यादा होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ई कम हो जाएगा, ऑप्शन बी उसका घनत्व बढ़ जाएगा, या ऑप्शन सी घनत्व पर नहीं बदलता नहीं है, या फिर ऑप्शन डी दबाव के अनुसार घटता या बढ़ता है। इसका सही आंसर है कम हो जाएगा, ऑप्शन ई कम हो जाएगा। यानी तरल पदार्थ को जब हम गर्म करेंगे तो एरिया ज़्यादा घेरेगा, एरिया ज़्यादा घेरेगा तो सीधा सा है कि वो घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व का सीधा अर्थ समझ लें कि वो घना कितना है। अगर जितना घना ज़्यादा होगा, जैसे हीरे का घनत्व सबसे, क्योंकि हीरे के कण ज़्यादा घने होते हैं तो वो घना ज़्यादा होता है तो उसका घनत्व ज़्यादा होता है, और जो जिसके कण बिखरे ज़्यादा होंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है कम हो जाएगा, क्योंकि जब हम पानी को गर्म करेंगे तो कण दूर दूर भागेंगे, जब दूर दूर भागेंगे तो घनत्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है। ऑप्शन ई क्रोमियम, ऑप्शन बी लौह ऑक्साइड, ऑप्शन सी सिलिका या फिर ऑप्शन डी सिलिकॉन। आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन ई ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसमें भरी होती है हमारी CO2, खतरनाक गैस CO2। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक बड़े शौक से पीते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लौह अयस्क ऑक्साइड के रूप में, ऑप्शन बी सल्फेट के रूप में, ऑप्शन सी नाइट्रेट के रूप में या फिर ऑप्शन डी फास्फेट के रूप में। इसका सही आंसर है ऑक्साइड के रूप में। लोहा अयस्क किसके रूप में पाए जाते हैं, डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता है, ये ऑक्साइड के रूप में मिलता है, उसके बाद फिल्टर करके तब बनाया जाता है। तो किसके रूप में मिलते हैं, ऑक्साइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है। ऑप्शन ई सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी आयरन कार्बोनेट। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण किसका होता है। इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साइंस की भाषा में NaCl कहा जाता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी नमक भी कह सकते हैं। नमक ही सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक क्या होता है, नमक होता है, यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह तक आता है तो उसका आकार क्या होता है, कैसा आकार हो जाता है। ऑप्शन ए बढ़ेगा उसका आकार, ऑप्शन बी उसका आकार घटेगा, या फिर ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, या फिर ऑप्शन डी चपटा होगा। प्लीज़ सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और सभी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को बेस्ट ऑफ लक।